ख्याल में शायद पूरी दुनिया इंडिया की तरफ टूट पड़ेगी। ऐसे ठीक है ना? ही ऐसे ही अभी ठीक है भी ना? ऐसे भी तो शायद हो सकता है कि इनके आंकड़ों में 19-20 सिर्फ इस वजह से हो कि बैलेंस रहे, मतलब उस आंकड़ों को गलत देने का मकसद गलत नहीं, उसका मकसद है कि बैलेंस रहे दुनिया में। यानी कि एक बंदा है, 10 लोग हैं, वो सारे अगर एकदम से इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया पे टूट पड़ेंगे और इंडिया ही में सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज की हमारी वीडियो है इंडियन ग्रोथ सरप्राइज IMF। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन ग्रोथ सरप्राइज IMF इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत की रफ्तार का ना तो कोई सानी मिल रहा है और ना ही कोई टक्कर देने वाला इस दुनिया में कोई दिखाई दे रहा है। दोस्तों, IMF ने अपने एक नए आंकड़े आज जारी किए हैं। ये नए आंकड़े जारी किए गए हैं भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के बारे में। हालांकि IMF ने पहले भी डाटा जारी किया था जिसके अंदर भारत की ग्रोथ को 12.5% की दिखाया था, यानी कि डबल डिजिट का दिखाया था। हम भी आपके लिए वो वीडियो लेकर आए थे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो ग्रोथ है डबल डिजिट की होने जा रही है। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के हालातों में बदलाव आया और IMF को अपना आंकड़ा दोबारा से रिव्यू करना पड़ा और वो आंकड़े अब आए हैं और ग्रोथ को दिखाया गया है 9.5% की। हालांकि ये डबल डिजिट की नहीं हो सकी, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकी इसका भी एक लंबा चौड़ा कारण है। जरूर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये तो एक साजिश कर रहे हैं। लोग बहुत है बोलने वाले, बने फिरते हैं अपनी जान में एक्सपर्ट। वो आपको कहेंगे कि जी यूरोपियन यूनियन वाले तो साजिश के चलते हमारी ग्रोथ के आंकड़ों को कम दिखा रहे हैं और ये ग्रोथ रेट के आंकड़े अगर कम हो जाएंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा भारत के अंदर, क्योंकि भले ही ग्रोथ के आंकड़े IMF ने कम किए हैं तो उस सिचुएशन में फिर भी भारत का कोई तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर। 9.5% की ग्रोथ के बावजूद भी दुनिया के अंदर जिस देश के अंदर उनका इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर है तो वो भारत ही है, क्योंकि 9.5% की जो ग्रोथ है वो पूरी दुनिया में भारत की है। 2022 के ग्रोथ के प्रेडिक्शन भी उन्होंने दी है कि 8.5% की ग्रोथ भारत के अंदर ही रहने वाली है। यानी कि इन्वेस्टर्स अच्छे तरीके से देख रहा है कि आने वाले समय में भी इस देश के अंदर उनका पैसा सिक्योर है। तो ऐसी कोई साजिश नहीं है, बहकावे में लोगों के ना ये बने फिरते हैं गली के एक्सपर्ट और कहते हैं कि हमने ये एक साजिश देखी है यूरोपियन यूनियन की। दोस्तों, कोई तुक भी बनना चाहिए यूरोपियन यूनियन को कोसने का। ऐसे थोड़ी मुंह उठाया और यूरोपियन यूनियन की साजिश बता दिया। अब दोस्तों, ये ग्रोथ के आंकड़े क्यों कम हुए हैं? ग्रोथ के आंकड़े कम हुए, इसका एक कारण भी है। कारण क्या है? कोविड पैंडेमिक लगातार चल रहा था बीच में और उसके बाद रिकवरी भी होनी शुरू हुई। रिकवरी शुरू होने लगी तो एक नया क्राइसिस दुनिया के सामने आ गया। वो क्या क्राइसिस था? चीन का क्राइसिस था। चीन पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अगर चीन को थोड़ा सा भी चिमराट मचती है तो पूरी दुनिया इसका दर्द झेलती है। हालांकि उसका भी एक कारण था और दूसरा कारण था यूरोपियन यूनियन की मार्केट। यूरोपियन यूनियन की मार्केट में एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और हाल ही में UK का एग्जाम्पल आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर तेल की किल्लत हो गई। और अब अमेरिका का भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि वहाँ पर एक चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो तो ना जाने कितने महीनों का समय लेगा वो सामान आपके घर तक आते आते। ये सप्लाई चेन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिस कारण से ये ग्रोथ के आंकड़े हैं ना, ये 12.5% से 9.5% आए हैं। ये है रियल कारण, ना कि कोई साजिश है। ऐसे थोड़ी हुआ मुंह धोया और कह दिया
कि ये तो यूरोपियन यूनियन की साजिश है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है इसको तो उन्हें देखना नहीं है। ये एक कारण है आईएमएफ ने ग्रोथ के आंकड़े कम किए हैं, तो वो अर्थशास्त्री हैं, वो कोई ऐसे नहीं है, गली के एक्सपर्ट नहीं है कि ऐसे ही मुंह धोया और भारत के ऊपर साजिश करनी है तो 9.5% दिखा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और इससे आपको पता लगा होगा कि अर्थशास्त्रियों और गली के एक्सपर्टों में कितना फर्क है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि आईएमएफ ने सही किया है या गलत किया है मौके की दुनिया की सिचुएशन को देखकर? कमेंट सेक्शन। क्या बात है, जबरदस्त। ज़बरदस्त, क्या बात है। देखा आपने? मजाक कर रहा हूँ। खैर बहरहाल ये है कि हमने इतना इंडिया को देख लिया, इंडिया की वीडियोस देखी हैं, इनकी ग्रोथ देखी है और डेवलपमेंट देखी है, और कोविड के बाद इनका इतना तेज़ी से ग्रो करना देखा है, तो मुझे लगता है कि वाकई कि एक क्या कहते हैं अपना ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। लेकिन इस मंथ इन्होंने कम दिखाया है, इस मंथ इस ईयर 9.5 कम दिखाया है। नेक्स्ट ईयर है तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, एक तो इनकी किसी और यूट्यूबर से थोड़ी सी हटी हुई, बार बार कह रहे हैं कि मुंह धो के आ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन की साजिश है और यूरोपीय यूनियन ने गलत आंकड़े दिए हैं। नहीं, वो दूसरे कंट्रीज पे मुझे लग रहा था टॉन्ट कर रहे हैं कि जो कंट्रीज, हाँ वो ये कह रहे हैं ना कि वो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन जो है उनकी साजिश है जो वो इंडिया को आगे मतलब दिखा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे और भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई होंगी, तो इस आंकड़े को दूसरे यूट्यूबर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया होगा जो साजिश है, ये साजिश है। इंडिया के आंकड़े 12.5 11.5 हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं 9.5 नहीं है, डबल डिजिट में हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कितना बड़ा इदारा होता है वो यूरोपीय यूनियन, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं है। और वो बार बार उस यूट्यूबर को या उस लेक्चरार को, जो ये टीचर्स होते हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम में इनकी चीज़ें आती हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, 9.5 है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं समझी कोई और कंट्री है उसकी वीडियो कोई देखी इन्होंने कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए सड़क छाप आ जाते हैं और अपनी मुंह धोकर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कि अगर 9.5 नहीं देंगे इंडिया का और इंडिया का ज़्यादा देंगे, मतलब वो जो आंकड़े फाइनल निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत शायद रद्दोबल करते हों, शायद। क्योंकि दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया के जो मामलात हैं, उस पर फ़र्क ना पड़े, यानी कि वो बैलेंस रखना चाहते हैं। अगर इंडिया की 11.5 12.5 तक देंगे तो दूसरे कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन होगी। मतलब ये जो आंकड़े हैं ना, ये देख के लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, चीज़ों पे फ़र्क आता है। तो मेरे ख्याल में यूरोपीय यूनियन बहुत हद तक अपने मफादात देखेगा, अपनी चीज़ों को देखेगा, उसके बाद आंकड़ों में थोड़ा सा हेर फेर सिर्फ इसलिए करेगा कि आने वाले वक्त में पॉलिसीज़ इस तरह बने। अगर इंडिया का इस वक्त अगर 12.5% आता है तो तकरीबन मेरे ख्याल में शायद पूरी दुनिया इंडिया की तरफ टूट पड़ेगी। ऐसे ही है, अभी भी ऐसे भी। तो शायद हो सकता है कि इनके आंकड़ों में 19-20 सिर्फ इस वजह से हो कि बैलेंस रहे, मतलब उस आंकड़ों को गलत देने का मकसद गलत नहीं, उसका मकसद है कि बैलेंस रहे दुनिया में। यानी कि एक बंदा है, 10 लोग हैं, वो सारे अगर एकदम से इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया पे टूट पड़ेंगे और इंडिया ही में सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे कंट्रीज में कौन करेगा? लेकिन ये भी तो बात है जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उससे तो आगे रख के ना आप पूरी नेशन अपनी जगह है। अब आपने एक चीज़ कभी सुनी है ज़िंदगी में? कभी सुना है कि कुछ ऐसे झूठ होते हैं जिनकी वजह से फ़ायदे होते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कर देने से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, जबकि वो झूठ होती है, गलत तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ आए, जो आ ही रहा है। वो देखिए, वो रुक तो नहीं रहा, ठीक है, रुक तो नहीं रहा। और मजीद अगर आंकड़े यूरोपियन यूनियन के भी आते हैं तो मजीद इस तरफ बैलेंस आउट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो IMF ने 9.5 बोला है, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, ये 9.5 नहीं होगा, 12.5 11.5 ऐसा कुछ होगा। और क्योंकि देखिए हम वैसे भी देख रहे हैं, अगर हम चलें ठीक है, हम IMF को 1 मिनट के लिए साइडलाइन करते हैं, नहीं बात करते उसकी कि उसने क्या आंकड़ा बताया क्या नहीं बताया, तो हम खुद भी तो देख रहे हैं ना कि हर कंट्री इंडिया में इंटरेस्ट ले रहा है, हर कंट्री की अट्रैक्शन क्या बना हुआ है अभी फिलहाल पूरी दुनिया में इंडिया बना हुआ है। चाइना का भी, हाँ, आप मेरी वाली बात को ही एग्री कर रहे हो एक तरह से। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ, मैंने बोला
चाइना, अब वो चाइना नहीं रहा, ठीक है, चाइना की वो अट्रैक्शन नहीं रही जो थी कि चाइना को ही फैक्ट्री मानते थे, अब इंडिया फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है। तो ये है कि इसमें रद्दो बदल तो हुई है, ये मेरा दिल भी कह रहा है, और ये हमारे मतलब हमारा एक आइडिया है, हम कंफर्म तो हम भी नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि जब कोविड के टाइम पर इतने बेहतर ग्रोथ थी, तो अब तो कोविड खत्म हुआ है, अब तो मेरे ख्याल में मजीद बढ़ेगी, और मजीद बढ़नी चाहिए। हाँ, और 2022 की भी मुझे ऐसा लग रहा है 8.5 दिखा रहा है वो, लेकिन 8.5 नहीं होगी। और उस दिखाने की वजह भी आपको समझ आ गई। 8.5 वजह कुछ भी हो, लेकिन वो दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हेराफेरी हो रही है। ये हमारा कहना जो है पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारी एक अपनी एक सोच है, एक आइडिया है, एक आइडिया। इंडिया को जितना देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हर कंट्री का मरकज इंडिया बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया का मरकज इंडिया है। और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने मतलब किसी और की वीडियोस पे ज़्यादा फोकस किया है कि जो उनकी मैं इतनी देर से पता है क्या समझ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और कंट्री है, वो ये कह रहा है कि इंडिया के साथ साजिश हो रही है। नहीं, अपने ही जो अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि कोई और ही इंडियन यूट्यूबर है जिसके ऊपर वो तंज कर रहे हैं, एक टॉपिक पे वीडियोस बना देते हैं, तो उसके कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ये साजिश है, वो मुंह धोकर आओ, वो मुझे लग रहा था वो कहीं ना कहीं तपा है। देखो, साजिश भी है, साजिश नहीं भी है, और जिस कहीं ना कहीं फायदा है बैलेंस करने के लिए। किसका? IMF, दुनिया दुनिया को बैलेंस रखने के लिए। इंडिया का नहीं, दुनिया का। हाँ, क्योंकि कोई एक फसाद बरपा ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, और होता है ना कि यार इकोनॉमी का बैलेंस आउट, हाँ, बिल्कुल डिसबैलेंस ना हो जाए कि हर कोई। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने कोशिश भी की है बैलेंस करने की, तो वो बैलेंस नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हर कंट्री हम देख रहे हैं, आपने देखा था, हर कंट्री आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जितने इंडिया में स्टार्टअप्स कर रहा है, जितने लोग चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या जिनका सेटअप थे सारे, वो सारे वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे मेरा दिल मुत्तफिक हो रहा है कि इंडिया में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट की है ना, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्वेस्ट करके पछता रहा हो, बल्कि वो इतने सेटिस्फाइड है कि वो नेक्स्ट ईयर आने वाले कई सालों तक वो यही चाहते हैं कि इंडिया ही उनका मतलब। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए या इन चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए शायद ये आंकड़े दिए गए हैं। खैर, बहरहाल एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हमें इससे और नॉलेज मिली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।